हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आज है यहाँ पर आप लोगों का 18 मई और 18 मई का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका एसएससी एमटीएस का समाप्त हो चुका है। तो जो भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमें जीके जीएस के मिल गए हैं आज थर्ड शिफ्ट के, तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर लास्ट तक बने रहना है वीडियो के। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। और जैसा कि हर शिफ्टों में पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्लेइंग इट माई वे पूछा गया था। तो सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक है। इनकी आत्मकथा का नाम है, बल्कि इनके साथ में जो लिखने वाले सह लेखक यानी कि को राइटर रहते हुए थे, तो वो बोरिया मजूमदार थे, जिनके साथ मिलकर सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। और जो कि अगर लॉन्च करने की बात की जाए तो ये 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च की गई थी प्लेइंग इट माई वे। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर आया हुआ था क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका पूछा गया था नृत्य से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। अगर कुचिपुड़ी की बात करें आपका कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आपका, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर राइट हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो कि कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है और इस शताब्दी के तीसरे व चौथे दशक के आसपास यह नृत्य शैली इस नाम से नृत्य नाटक की लंबी तथा समृद्ध परंपरा से उद्भूत हुई थी। दरअसल अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक जिला आता है कृष्णा जिला, और उस जिले में गांव आता है कुचिपुड़ी नाम पर। उसी के नाम पर आपका कुचिपुड़ी नृत्य रखा गया है, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका एक खिचड़ी से रिलेटेड पूछा गया था कि खिचड़ी पर्व कहाँ पर मनाया जाता है। तो अगर खिचड़ी पर्व की बात करें आपका, तो उत्तर प्रदेश बिहार अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि खिचड़ी के ही दिन अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर इसी दिन पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, और आपका इसी दिन पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। यानी भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मकर संक्रांति का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। और मकर संक्रांति आपका जो प्रमुख पर्व है आपका भारत के साथ साथ ये नेपाल में भी मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी ये भारत के साथ आपका नेपाल में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया हुआ था। तो अगर पृथ्वीराज चौहान की बात करें कि किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो मोहम्मद गौरी ने तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। बाकी मोहम्मद गौरी को 1191 में जब तराइन की पहली लड़ाई यानी प्रथम युद्ध हुआ था, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया था मोहम्मद गौरी, और दूसरी लड़ाई में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन दूसरी पूछी गई थी, जिसमें कि 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि शतरंज में सफ़ेद खानों की संख्या कितनी होती है। जो आपका चेस खेला जाता है उसमें आपके काले रंग के और सफ़ेद रंग के खाने बने होते हैं, तो वहाँ पर सफ़ेद रंगों की खानों की बात की गई थी। तो शतरंज आपका एक चौपट यानी बोर्ड के ऊपर 2 व्यक्तियों के लिए बना हुआ खेल होता है, और जिसमें अगर कुल खाने आपसे पूछे जाएं कि कितने होते हैं, तो शतरंज के कुल खानों की जो संख्या होती है वो 64 होती है, जिसमें कि आपके 32 आपके जो चौरस होते हैं वो काले रंग के होते हैं, और अन्य अगर 32 चौरस की बात की जाए तो वो सफ़ेद रंग के यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसा कि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को करवाया जाता है, तो आपको इतना ज़रूर कर देना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाना है। और अगर आप वहाँ से नहीं जुड़ पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम एरर आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बस आपको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना है यहाँ पर वीडियो को। नेक्स्ट चलिए हम आगे आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये एक था आपका कि हिमालय पर्वत किन प्लेटों से बना हुआ है, या आपका किस आपके प्लेटों से आपके टूटने से बना हुआ है, या किसका हिस्सा है आपका, कुछ ऐसा करके हिमालय से रिलेटेड आपका पूछ लिया गया था। तो हिमालय की जगह पर आपका जहाँ पर आज पर्वत है वहाँ पहले आपका टेथिस सागर हुआ करता था। अगर ऐसा कुछ था, आपका टेथिस सागर हुआ करता था। बाकी हिमालय श्रृंखला की बात करें तो आपका यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के आपके सबडक्शन द्वारा उठाया गया, यानी यहाँ पर टेक्टोनिक आपका प्लेट की वजह
वजह से हो सकता है। और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व तक आपके 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है आपका। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हिमालय पर्वत से आया हुआ था, तो एग्जैक्ट पूरी तरह से यहाँ पर नहीं पता चल पाया कि क्या एक्चुअली पूछा गया था पूरी तरह से। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कि यहाँ पर सरप्राइज ये है कि जैसा कि आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम जून में है, मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं और 7 दिन एग्ज़ाम आपका जून में होना है। तो जो भी आपके 2 से 19 तक की सभी शिफ्टें होने वाली हैं और उन सभी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट लगा के आपके एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिसका शुल्क है आपका मात्र 20 रुपये रखा गया है, जो कि आपका ज़्यादा नहीं, जिसको रिवीजन कर लेंगे तो आपके कम से कम 10 क्वेश्चन उस पीडीएफ से रिपीटेड मिल जाने हैं। तो आपको सिर्फ इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ये पीडीएफ आपको परचेस कर लेनी है। 13 से 20 जून वालों के लिए समझ लो ये रामबाण पीडीएफ होने वाली, क्योंकि इससे क्वेश्चन 10 कम से कम मिल जाने अगर पूरी पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर शुल्क भी ज़्यादा नहीं, जिसको लेना है आप ले सकते हैं। पूरी पीडीएफ एक साथ कंबाइंड आपको दे दी जाएगी, तो वहाँ पर आप कंबाइंड पीडीएफ भी जा करके पूरी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि जो सचिन तेंदुलकर थे इनको भारत रत्न कब दिया गया था। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें कि इन्हें भारत रत्न क्या कब मिला हुआ था, तो एकमात्र खिलाड़ी रहे हुए हैं भारत के जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। और भारत रत्न की बात करें तो पहले 16 नवंबर 2013 को मुंबई में सचिन जो थे उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का संकल्प लिया हुआ था। 2013 में इन्होंने संन्यास लिया हुआ था। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी थी। और 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया हुआ था। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि पहले खिलाड़ी हैं यहाँ पर जिनको मिला हुआ था। आपका पहले खिलाड़ी हैं जिनको मिला हुआ था, एकमात्र खिलाड़ी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, सबसे कम उम्र के भी प्राप्त करता है। बाकी 2001 में आपके बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक थे और लता मंगेशकर दोनों को भारत रत्न दिया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 2001 में किसको दिया गया था, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि उसका लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरी तरह नहीं मिल पाया है, बाकी ग्रैमी अवार्ड बता रहे थे बच्चे AR रहमान उसका आंसर था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या यही नहीं पता चल पाया। बाकी ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो रिकी केज यहाँ पर रहे हुए हैं जिन्होंने 2023 के आपका डिवाइन टाइट्स के लिए आपका ग्रैमी अवार्ड जीता हुआ है। 2023 में ग्रैमी अवार्ड्स में भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने आपका जीता हुआ है। अगर 2023 का आपका पूछा गया था कि विजेता कौन है ग्रैमी अवार्ड का भारत से, तो वो रिकी केज हैं जो कि भारत के, और भारत का मान यहाँ पर रिकी केज ने आपका तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, 2023 का जीता और भारत के से संबंधित है आपके। तो अगर 2023 का पूछा गया था तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर विटामिन से पूछ लिया गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आपके B और C यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी आपका अगर वसा में घुलनशील बात किया जाए तो A, D, E के जो आपके होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं अडिक वाले। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये B और C आपके यहाँ पर जल में घुलनशील होते हैं, जो कि शरीर के ऊतकों तक ले जाते हैं लेकिन शरीर में जमा नहीं होते हैं। और ये विटामिन C और जो विटामिन B जो आपके कॉम्प्लेक्स के कुछ रूप यहाँ पर पानी में घुलनशील होते हैं आपके। नेक्स्ट आगे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट जब ऑलमोस्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटिक्स रिलेटेड जो आपका पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है। अगर सदस्यों की नियुक्ति की बात की जाए यहाँ पर राज्यसभा में, तो संविधान के जो अनुच्छेद 80 में आपके राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है आपकी 250 निर्धारित की गई। तो अनुच्छेद 80 आपका कहता है कि अधिकतम जो संख्या राज्यसभा की 250 होगी, और जिसमें कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी 12 सदस्य इसका राइट आंसर होगा, जो कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और 238 जो सदस्य होते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि यहाँ पर होते हैं। तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य यहाँ पर नॉमिनेट आपके किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत ने 2023 में किस देश को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। तो चीन राइट आंसर होगा, जिसको भारत ने पीछे छोड़ा हुआ है 2023 में जनसंख्या के मामले में, क्योंकि भारत की आबादी 142.8 करोड़ हो गई है और वहीं चीन की 142.5 करोड़ यहाँ पर रही हुई है। नेक्स्ट आगे देखेंगे।
नेक्स्ट आपका ये आया हुआ था कि जो अनुच्छेद 352 है, यानी कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 300 आपका 60 तक किस भाग में आपके दिए गए, ये अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में हैं? तो भारतीय संविधान का आपका जो अनुच्छेद यहाँ पर यानी भाग जो है आपका 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान के भाग 18 में आपका अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध किए गए। तो ये सारे अनुच्छेद आपके आपातकाल से संबंधित हैं और जो कि आपके संविधान के भाग 18 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि चाल का मात्रक क्या होता है। अगर चाल की यहाँ पर मात्रक की बात कर लें आपका क्या होता है, तो आपका चाल का मात्रक यहाँ पर एसआई जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चाल का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन फिर आपसे वही बात कि अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, तो आपको सबसे पहले करना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, तो वहाँ पर भी जा करके आपको वहाँ पर ले लेना है। बाकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करनी है शेयर करने की, और बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये था कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो भरतनाट्यम अगर आपको नहीं दिया होगा तो ओडिसी दिया होगा, यानी सोनल मानसिंह एक प्रमुख शास्त्रीय नर्तक हैं जो कि भारत के भरतनाट्यम और ओडिशा दोनों से संबंधित है। यहाँ पर तो सोनल मानसिंह आपका पूछा गया था। तो ये था ओवरऑल आज के एनालिसिस, जो कि आपका 18 यहाँ पर मई 3 शिफ्ट में आपका SSC MTS के एग्जाम में पूछा गया था। बाकी इंग्लिश का एनालिसिस भी आपको शाम में दे दिया जाएगा। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, जिन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ना ना भूलें।